बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान में रखना, सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं इसके पहले सवाल को। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो पहला सवाल बच्चों, और साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कॉपी और पेन लीजिए और चलिए मेरे साथ। पहला बच्चों आपको पूछा है पहला सवाल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट दे रखे हैं। तो बच्चों, एक पॉइंट को ए मान लेते हैं, ये आपका 2,3 है, और दूसरे पॉइंट को बी मान लेते हैं, ये इसका पॉइंट है बच्चों 4,1। तो आपको क्या करना है आपको डिस्टेंस निकालना है बच्चों। डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का डिस्टेंस निकालना बच्चों? ए बी के बीच का। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको ध्यान देना है, जब भी कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे, है ना, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस बोले तो बच्चों आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग करोगे, जो कि होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस बच्चों y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने बोला कि अगर ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे? √x2 - x1 प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहला वाला जो होगा उसको आपको बच्चों x1 y1 मानना है और दूसरे वाले को x2 y2 मानना है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ कि x2 हमारा कितना है? तो आप बोलोगे कि सर 4 है, और x1 कितना है बच्चों? 2 है, और इसकी स्क्वायर लगा दो ऐसे। y2 की बात करें तो y2 बच्चों 1 है, माइनस y1 की बात करें तो 3 है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो मुझे बताओ 4 - 2 आपका 2 आएगा, 2 की स्क्वायर, 1 - 3 आपका -2 आएगा, इसकी स्क्वायर, तो कितना आएगा? ये आपका आएगा बच्चों 4 + का 4, तो आएगा √8 आ जाएगा, और 8 का रूट आप खोलोगे तो इतना भी ठीक है। और ये आपका यूनिट मतलब कुछ तो होगा ना, सेंटीमीटर मीटर कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो हमको नहीं पता, तो इसलिए बच्चों हम क्या लिख देते हैं? यूनिट लिख देते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, ए आपको दिया है, ए दिया है -5,7 और बी दिया है बच्चों, बी आपको दे रखा है -1,3, और फिर आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया वो बच्चे पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट कर दो जल्दी से, है ना। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी का डिस्टेंस बच्चों क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो आपको मुझे बताओ, तो मैंने कहा पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला x2 y2। x2 बताओ बच्चों -1, x1 बोलो -5, तो माइनस माइनस कितना होगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। आ रहा समझ में ना? यहाँ माइनस था और यहाँ x1 भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। y2 बताओ बच्चों 3 आएगा, y1 कितना आया? 7 आ गया। तो यहाँ बताओ 5 में से अगर 1 लेस करेंगे तो 4 आएगा, 4 की स्क्वायर, और यहाँ आएगा बच्चों -4 की स्क्वायर। तो मुझे बताओ 4 की स्क्वायर कितना होगा? अगर हमें पूछा जाए तो 4 की स्क्वायर बताओ कितना होगा? तो 4 की स्क्वायर होगा 16, और यहाँ है बच्चों 16, तो ये आपका आएगा 32, और 32 का अगर रूट पूछूंगा तो 4 चुको 16 दूनी 32 यूनिट। क्या सब बच्चों ने, जिन बच्चों ने पॉज करके किया था उनका आंसर यही आया है? अगर आया है तो ठीक है, अदरवाइज तो नोट कर लो पॉज करके। सब बच्चों को मेरी बात क्लियर हो गई है बेटा, है ना। अगला सवाल नेक्स्ट वाला, उसकी तरफ चलते हैं। पॉज करके आराम से नोट कीजिए, तब तक हम आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इसका थर्ड पार्ट है बच्चों। तीसरे पार्ट की तरफ चले, तीसरा पार्ट समझते हैं ध्यानपूर्वक। तो जब तीसरे पार्ट की तरफ हम चले तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड पार्ट बच्चों आपको दे रखा है, इसका तीसरा पार्ट ए दिया है, a, b, और b दिया है बच्चों -a, -b। ए दिया है आपको a, b, और b दिया है बच्चों -a, -b। अब यहाँ पर बात को समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से। तो हमें निकालना है फिर यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है बच्चों? द डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है।
तो ए बी का डिस्टेंस फिर फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, कौन सा बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ x2 कितना होगा, तो आपको पता है कि पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला बच्चों x2 y2, तो x2 बताओ माइनस से माइनस x1 बोलो a, तो ये आ जाएगा है ना, और यहाँ बोलो बच्चों y2 आएगा माइनस b और y1 आएगा b और इसकी स्क्वायर, तो माइनस a और माइनस से माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b और माइनस b माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे बताओ बच्चों माइनस 2 की स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर है ना, माइनस की स्क्वायर प्लस हो जाता है, आया ना, माइनस की स्क्वायर हमेशा क्या होगा बच्चों प्लस, तो माइनस 2 की स्क्वायर 4 और a की स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 2 की स्क्वायर 4 और b की स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों में से अगर मैं 4 ले लूँ तो 4 का रूट होता है 2, अंदर बच्चा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा आ गया आंसर। क्या पहले के तीनों पार्ट सब बच्चों को क्लियर हो गए हैं? अगर क्लियर हो गए हैं तो बच्चों फटाफट आप नोट कर सकते हैं, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपको बोल रखा है कि आपको बच्चों क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है किसके किसके बीच का। तो अगला सवाल पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। ठीक है, तो आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक पॉइंट है बच्चों, इसको ए मान लेते हैं 0,0 और एक पॉइंट है बी जो बच्चों 36,15 है। इस पर ध्यान देना, जब भी बच्चों, जब ये पता ओरिजिन है, जब भी किसी पॉइंट का, ये रहा, ये है हमारे पास है, मान लो जब भी किसी ये x है, ये बच्चों x डैश है, ये y है और नीचे बच्चों y डैश है, जब भी किसी पॉइंट को ओरिजिन से निकालना है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस निकालना है, एक्स वाई है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, कि सीधे डिस्टेंस निकालने के लिए √x² प्लस y²। दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, समझ में तो आ रहा होगा ना क्या बोल रहा हूँ मैं, √x² प्लस y² यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ भी बच्चों हम क्या करेंगे, जब मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो सीधे लगाऊंगा मैं, ये तो 0 0 हो जाएगा, a² प्लस b², 36 की स्क्वायर प्लस में बच्चों 15 की स्क्वायर। तो जब 36 की स्क्वायर और 15 की स्क्वायर करोगे तो 36 की स्क्वायर अगर निकालोगे तो 36 की स्क्वायर होगा 36 और 9 18 दूनी 36, तो बच्चों आएगा 1296 है ना, ये आएगा 1296, 15 की स्क्वायर 225, तो इनको ऐड करोगे तो आएगा 6 और 5 11, 9 2 11 12, 2 2 4 1 5, तो आएगा बच्चों 1521 और 1521 रूट होता है किसका, 39 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 39 यूनिट। तो हमारा सेकंड का जो हमसे मेन सवाल पूछा है, यही बोला है कि आप क्या बताओ, इन दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया दोनों पॉइंटों के बीच का, जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा है बच्चों। 3 कहता है डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1,5 2,3 और -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है बच्चों जब तीन पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित होते, लाई करते हैं तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट है बच्चों 1,5, दूसरा पॉइंट है बच्चों बी जो हमारे पास है 2,3 और तीसरा पॉइंट है बच्चों सी जो हमारे पास है -2, -11। ये 3 पॉइंट है। अब आपसे बोला है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, ये हमें बताना है, उल्लेख करना है इस चीज़ का। तो याद रखो जब भी 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे इस प्रकार से, तो बच्चों जो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ए बी और बी सी को प्लस करके भी तो ए सी आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो ए सी का डिस्टेंस होगा बच्चों वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, यानी कि संरेखी है हिंदी में कहते हैं, अदरवाइज़ नहीं है, इसको हम बताएंगे। तो बच्चों 3 पॉइंट की बात करें, पहला हमारे पास फर्स्ट में हम लेते हैं किसके बीच का, डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर मतलब लेट कर लेते हैं पहले पॉइंट को, लेट ए लिख देते हैं। ए तो बच्चों मैंने ग्राफ में दिखा रखा, फिगर 1,5 है, और बी आपके पास है 2,3 और सी आपके पास है बच्चों -2, -11 आपको दे रखा है। तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए और बी का डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। x2 बताओ, तो आप बोलोगे ए बी में x2 है 2, x1 है बच्चों 1 इसकी स्क्वायर, y2 है बच्चों 3 और y1 है 5 की स्क्वायर। तो बचाओ 2 में से 1 गया तो 1 की स्क्वायर,
3 में से 5 गया तो 2 की स्क्वायर, तो ये आया बच्चों 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, तो है √5 और ये हमारे पास आ गया 5 यूनिट। ठीक है। अब दूसरा बच्चों BC निकालते हैं, B और C। तो BC में आप मुझे बताओ जो x2 है वो -2 है, x1 बच्चों 2 है और इसकी स्क्वायर, y2 है बच्चों -11 और y1 है बच्चों -3। तो कितना आएगा बताओ, -2 4 की स्क्वायर और यह आएगा माइनस का 14 की स्क्वायर, तो 4 की स्क्वायर होगा 16, यह आएगा 196, दोनों को प्लस किया तो 212 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से और 212 का कुछ रूट होता है, चेक करें एक बार। 212 को 2 से करो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 2 3 2√53 आएगा। यार निकाले तो 2√53 ये होगा ना, 2√53, 2 पंजे 2, 2 3 6। ठीक है। तो बच्चों उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि AC निकालो, AC A से C का, तो -2 -1, x2 -x1 और y2 -y1 की स्क्वायर हो जाता, तो ये कितना आएगा बताओ, -3 की स्क्वायर प्लस का -16 की स्क्वायर, तो आएगा 9 प्लस का 16 की स्क्वायर अगर हम करें तो कितना होता है, तो 16 की स्क्वायर हम करें तो 256 होता है, और इसको हम जोड़ें तो बच्चों 265 आता है। और 265 का अगर मैं रूट निकालने का प्रयास करूं कितना आएगा ये, तो देखते हैं, 5 पंजे 25, 5 या 15 तो कुछ नहीं होता, तो इसका ये आएगा। तो मुझे बताओ जो AC है यानी कि AC है, क्या वो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा, जुड़ेंगे नहीं है, तो हम बोलेंगे AC नॉट इक्वल है बच्चों AB प्लस BC। और जुड़ते कब है, जब दोनों के रूट सेम होते हैं। तो यहाँ पे AC और जो है वो AB और BC के इक्वल नहीं आया है, तो देयरफॉर AB एंड C आर नॉट बच्चों कॉलिनियर। तब A, B एंड C आर नॉट कॉलिनियर, तब तीनों क्या होंगे बच्चों, कॉलिनियर नहीं होंगे। इस बारे में ध्यान में रखना। मेरी बात सब बच्चों क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चले, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला पॉज करके आप नोट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट कीजिए। ठीक है। अब उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की जब चलते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है इसको भी समझिए। तो चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है, 4th क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपको गिवन है, क्या है, आपको बोल रखा है कि आपको बताना है कि आपको चेक वेदर 3 पॉइंट दिए है। एक पॉइंट A मान लेते हैं 5, -2, दूसरा पॉइंट B मान लेते हैं कितना बच्चों 6, 4, और तीसरा पॉइंट C मान लेते हैं कितना बच्चों 7, -2। और ये कह रहा है कि क्या ये वर्टिसेस है आइसोसेल्स ट्रायंगल के। अब बच्चों आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस है तो इसका क्या मतलब है, तो आइसोसेल्स में 2 साइड इक्वल होती है। अब हम दोनों साइड निकालेंगे और 2 साइड इक्वल आ जाती है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल की वर्टिसेस है, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है। जैसे इक्विलेटरल बोलेगा समबाहु में तीनों बराबर होते हैं ना, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा तो पाइथागोरस लगाएंगे, AC H सबसे बड़ी जो साइड होगी H² = P² + B²। ठीक है। लेकिन अभी हमसे पूछा आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में, तो पहले बच्चों फटाफट हम AB निकाल लेते हैं, है ना। तो AB निकालने क्या होगा, तो पहले हम AB जब निकालेंगे तो A से B का हमारे पास बताओ x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, तो कितना आएगा बेटा, 6 में से 5 गया तो 1 की स्क्वायर, 4 और 2 को प्लस करो तो 6 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर है ये, तो आएगा 36, और ये आएगा बच्चों आपका 37। तो पहला तो आ गया 37 यूनिट। अब BC निकालते हैं, B से C का 7 - 6 की स्क्वायर, और यहाँ आएगा बच्चों -2 - 4 की स्क्वायर, तो 7 में से 6 गया 1 की स्क्वायर, यह आएगा बच्चों -6 की स्क्वायर, तो यहाँ बताओ 1 प्लस का 36, तो आएगा 37। अरे वाह 37 है ना। तो यानी कि ये क्या हुआ आपको दिखा यहाँ पे AB बराबर BC आया, तो हम लिख देंगे देयरफॉर, है ना, AB एंड C आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब बच्चों अगर मान लो मैं तीसरी साइड AC निकालता और ये भी बराबर आ जाता, तो हम क्या करें, वैसे बराबर नहीं आएगा, निकाल के देख लेना। तो अगर तीनों इक्वल आएंगे तो ये इक्विलेटरल बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन अभी ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मेरी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है।